जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार किशोर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका ईडीएम का पार्ट सेकेंड है, यानी कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया था और आपने सीखा भी होगा। ठीक है, उसी के आगे आज कंटिन्यू करते हैं। देखो, आज आपकी ईडीएम आती है लाइक पुलिंग टीथ। क्या लिखा है? लाइक पुलिंग टीथ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है। क्या होता है इसका मतलब? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अच्छा सर, इसको याद कैसे करना है, यानी लर्न कैसे करना है? अगर बात करें लाइक पुलिंग टीथ की, ये सही है सेटअप है सर? ये सही है, स्क्रीन ये बाहर जा रही थी। ठीक है, तो देखते हैं। लिखा है लाइक पुलिंग टीथ। अब जैसे लिखा लाइक पुलिंग टीथ, आपको क्वेश्चन में क्या लिखा मिलेगा? आपको लिखा मिलेगा लाइक पुलिंग टीथ, ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, और आपको आंसर में क्या लिखा मिलेगा? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट लिखा मिलेगा, या कोई और वर्ड डाल रखा होगा बेहद मुश्किल के लिए। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखी मिल सकती हैं। तो हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे। कैसे सीखेंगे वो चीज आप देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। लिखा लाइक का मतलब होता है दोस्तों, लाइक मीन्स होता है जैसा, पुलिंग का मतलब होता है खींचना। पुलिंग का मतलब दोस्तों क्या होता है? आप पुल मीन्स क्या होता है? खींचना। और क्या होता है? टीथ का मतलब होता है दांत। क्या होता है? टीथ मीन्स क्या होता है? दांत। टीथ का मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर दांत होता है। क्या होता है? दांत। आपको अच्छी तरह पता है कि पुलिंग करना है किसको? टीथ को। अगर आप देखो, ये भाई क्या कर रहा है? इसका पुलिंग कर रहा है क्या? टीथ। और ये बड़ा बेहद मुश्किल काम है। क्या है? बेहद मुश्किल काम है किसी के टीथ को पुल करना। क्या करना? पुलिंग टीथ का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर बेहद मुश्किल होता है, तो इसका जो आंसर निकलता है लाइक पुलिंग टीथ का मतलब होता है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। क्या होता है? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो बेहद मुश्किल। आया समझ में? चले आगे। सेकेंड आ जाता ऑन द डबल। इसका मतलब होता है एट अ फास्ट पैक, तेजी से। क्या होता है? तेजी से। आइए समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है ऑन का मतलब आपको पता ही अच्छी तरह लगातार होता है। क्या होता है? ऑन मीन्स होता है लगातार। क्या होता है दोस्तों? लगातार। अगर बात करें डबल, क्या? डबल। अगर बात करें डबल का मतलब होता है दोहरा। डबल मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर डबल का मतलब होता है दोहरा। तो अगर मान लो कोई रनिंग कर रहा है, क्या रनिंग कर रहा है, और कोई भाई अगर रनिंग कर रहा है, अगर वो डबल स्पीड से चल रहा है तो क्या करेगा? तेजी से नहीं चलेगा। तो इसका आंसर यही निकल जाता है। ऑन द डबल का मीन्स होता है एट द फास्ट पैक, यानी तेजी से। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ा जाता है। लिखा है ओवर माई डेड बॉडी। क्या लिखा है? ओवर माई डेड बॉडी। क्या लिखा दोस्तों? लिखा हुआ है ओवर माई डेड बॉडी। इसका आंसर कैसे निकालेंगे? अगर बात करें इसकी, ओवर माई डेड बॉडी एक ईडियम है। इसका मतलब निकलता है, क्या निकलता है? कोई चीज, मान लो कोई चीज जो किसी चीज का पूरी तरह से विरोध करता है, कोई चीज जो किसी चीज का पूरी तरह से विरोध करता है, उसको कहते हैं ओवर माई डेड बॉडी। अच्छा, समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है यूज टू एम्फेसाइज। क्या लिखा है? यूज टू एम्फेसाइज दैट वन कंप्लीटली अपोज। अपोज का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, समथिंग, किसी चीज का कंप्लीटली जो विरोध होता है, कंप्लीटली अपोज होता है, उसको क्या कहा जाता है? ओवर माई डेड बॉडी। यानी कि आपने अच्छी तरह सुना होगा, जैसे क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में धांधली वगैरह होती है या कुछ भी होता है, तो आप क्या उसके जैसे, मान लो आप सीएम साहब की गाड़ी के आगे क्या लेट जाते हैं एकदम से डेड बॉडी की तरह, है ना? तो वही कहते हैं मेरे ऊपर से चढ़ा दो लेकिन मैं हटूंगा नहीं, आप मेरे ऊपर से गाड़ी चढ़ा दो। ओवर का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर ऊपर, माई का मतलब मेरे, डेड बॉडी का मतलब डेड बॉडी, आप मेरे डेड बॉडी पर भी क्या चढ़ा दो लेकिन मैं क्या हटूंगा नहीं। तो वो चीज क्या है? ओवर माई डेड बॉडी मतलब आपने कंप्लीटली विरोध किया, मतलब आपने क्या किया? किसी चीज का पूरी तरह से, कोई चीज जो किसी चीज को पूरी तरह से विरोध करता है उसको क्या करते हैं? ओवर माई डेड बॉडी। आया समझ में? इसके बाद आगे बढ़ा जाए। लिखा है गेट समन गोट्स। का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना। गेट समन गोट्स का मतलब, गेट समन गोट्स का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर इसका मतलब होता है किसी को परेशान करना या तंग करना। देखो कैसे, जैसे लिखा है गेट मीन्स होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। समवन मीन्स होता है किसी का। समवन मीन्स क्या होता है? किसी का। गोट मीन्स होता है बकरा। गोट मीन्स क्या होता है? बकरा। आपको अच्छी तरह पता है, मान लो ये कोई कसाई है। क्या है? ये कोई कसाई है ना? इसको क्या किसी का भी बकरा मिले। गेट मीन्स मिलना। गेट मीन्स क्या होता है? मिलना। सम्मन मीन्स किसी का। गोट मीन्स बकरा।
अगर कसाई को किसी का भी बकरा मिले या बकरी मिले, उसको क्या करता है, वो तंग ही करता है। क्या करता है, गेट मीन्स मिलना, सम्मन मानी किसी का, गॉट मीन्स बकरा। उसको किसी का भी बकरा मिले उसको क्या करना है, तंग करना है, तो तंग ही करना है। टू इरिटेट समवन, क्या लिखा, टू इरिटेट समवन का मतलब होता है तंग करना। क्या होता है दोस्तों, तंग करना। बताओ दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया एकदम मस्त तरीके से, आगे बढ़ा जाए। लिखा है आर्ग्यूज आइड का मतलब होता है, सतर्क होता है। क्या होता है, ऑब्जर्वेंट होता है, यानी कह सकते हो सतर्क होता है। क्या होता है दोस्तों, सकर होता है, सतर्क होता है, आर्गुस आइड। अब देखो, जैसे मान लो कोई यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी लगी हुई है, ठीक है, मान लो ये कोई सिक्योरिटी है, और ये क्या, सिक्योरिटी के बावजूद भी ये क्या घुस गया, मतलब उसमें कंपनी में घुस गया। मतलब फिर इसने क्या कहा, देखो अरे का मतलब क्या लिखा हुआ, अरे। घुस का मतलब घुस, आई मीन्स आंखों के सामने, वो क्या आंखों के सामने घुस गया है, मतलब बिल्कुल सतर्क नहीं था, मतलब वही होता है, इसका मतलब होता है सतर्क। अरे घुस गया, मतलब इतना भी सतर्क नहीं था ना, तो वही चीज अर्गस, आर्ग्यूस आइड का मतलब होता है सतर्क। इसके बाद देखा जाता है आपका रिवीजन। क्या देखा जाता है, रिवीजन। और आपको अभी अप्लाई करके देखना क्या मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ। अगर बात करें किसकी, ऑन द डबल, क्या लिखा है, ऑन द डबल पैक होगा, क्या होगा, यही होगा ना, ऑन द डबल पैक, देख लिया जाता है, ऑन द डबल है, ठीक है। इसके बाद ये क्या लिखा, ऑन द डबल, इसका मतलब होता है तेजी से। क्या होता है, तेजी से। ऑन द डबल का मतलब क्या होता है, तेजी से। अगर बात करें लाइक पुलिंग टीथ का मतलब होता है बेहद मुश्किल। क्या होता है, बेहद मुश्किल होता है। क्या, बेहद मुश्किल होता है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, कह सकते हो बेहद मुश्किल। इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है, बेहद मुश्किल। बेहद मुश्किल होता है, क्या होता है, बेहद मुश्किल, है ना। हिंदी अपना देख लो। ओवर माई डेड बॉडी का मतलब क्या होता है, किसी चीज का खुलकर विरोध करना। लिख लो, किसी चीज का खुलकर विरोध करना, खुलकर विरोध करना। ओवर माई डेड बॉडी का मतलब मैंने कैसे बताया, ओवर माई डेड बॉडी, आप मेरी डेड बॉडी के ऊपर भी चढ़ा दोगे ना तब भी मैं नहीं उठूंगा। मतलब वो क्या कर रहा था, एकदम से खुलकर विरोध कर रहा था। क्या कर रहा था दोस्त, एकदम से खुलकर विरोध कर रहा था। अगर बात करें किस किस की, गेट समवन, गोट का मतलब होता है टू इरिटेट समवन। क्या होता है इसका इंग्लिश में, टू इरिटेट समवन, कह सकते हो तंग करना। क्या होता है, परेशान करना, कह सकते हो तंग करना, ठीक है भैया। इसका मतलब क्या होता है, तंग करना। आया समझ में। इसके बाद होता है आर्ग्यूस्ट, आई का मतलब होता है सतर्क होता है, ऑब्जर्वेंट होता है। क्या होता है, ऑब्जर्वेंट होता है, कह सकते हो आप सतर्क होता है। क्या होता है, सतर्क होता है। बताओ इस इतने आसान तरीके से आपको आपको कोई सिखा पाएगा। ईडीएम हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, आप एकदम मस्त तरीके से सीख रहे हैं, ठीक है भैया। चलें आगे। इसके बाद चलें, देख लिखा है मेक हेडवे। क्या होता है, मेक हेडवे। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, मेक हेडवे का मतलब होता है प्रगति होता है। क्या होता है, प्रगति। प्रगति मतलब होता है, आप कह सकते हो टू गो फॉरवर्ड, और अथवा टू गो फॉरवर्ड, अथवा मेक प्रोग्रेस इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, कोई आपके पास आपत्ति उस समय क्या होता है, प्रोग्रेस की बात करता है, तो उसको कहते हैं मेक हेडवे। अच्छा सर, याद कैसे करेंगे, लर्न कैसे करेंगे। अगर बात करें सर मेक की, तो मेक मीन्स होता है बनाना। क्या होता है, मेक मीन्स होता है बनाना। अगर हेड की बात करें तो इसका मतलब होता है हेड। अगर आप किसी कंपनी, मान लो कोई कंपनी में हेड नहीं है, क्या नहीं है, हेड, ये एक कंपनी चल रही है, ये भाई साहब की क्या कंपनी चल रही है, और इसमें क्या नहीं है, कोई हेड नहीं। अगर आपने मेक मीन्स क्या हो गया, बना दिया हेड, आपने किसी को हेड बना दिया, तो कंपनी क्या करेगी, आप कहोगे सर प्रगत करेगी। क्या करेगी, प्रगत करेगी। और मेक हेडवे का मतलब होता है प्रगत करना। समझ में आ गया, आप कहोगे यस सर। कब, डिफिकल्ट सिचुएशन में। कब, डिफिकल्ट सिचुएशंस में, यानी कि कोई ऐसी स्थिति हो जब मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा हो, तो वहां पर क्या होता है, मेक हेडवे होता है, ठीक है। इसके बाद आगे चला जाता है, लिखा अ व्हाइट एलिफेंट। क्या लिखा, अ व्हाइट एलिफेंट। इस सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो आपको सीखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लिखा है दोस्तों, लिखा अ व्हाइट एलिफेंट, इसका मतलब निकलता है कोई ऐसी चीज जो कीमती होना, यानी कीमती होना और उसका कोई मतलब ना होना, ठीक है। ये कह सकते हो, महंगा लेकिन किसी काम का ना होना, उसको कहते हैं व्हाइट एलिफेंट। अच्छा सर, याद कैसे करेंगे, लर्न कैसे करेंगे। अच्छा भैया,
देखो ध्यान से, लिखा अ व्हाइट एलिफेंट की बात करें, कोस्टली का मतलब महंगा, एंड यूजलेस पोजेशंस, इसका कह सकते हो कि महंगा है लेकिन इसका कोई भी कह सकते यूजलेस, यानी कि इसका कोई भी यूज नहीं है, ठीक है। अब इससे लिखा कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, महंगा और किसी काम का नहीं हो, ऐसी चीज जो महंगी हो लेकिन किसी काम की चीज ना हो उसको कहते हैं व्हाइट, अ व्हाइट एलिफेंट, ठीक है। इसको लर्न कैसे करेंगे वो देखो, जैसे लिखा व्हाइट मीन्स होता है सफेद, क्या होता है सफेद, एलिफेंट का मतलब क्या होता है हाथी। आप कहोगे से सर आपने देखा होगा सुप्रीमो जो मायावती जी है ना, उन्होंने लखनऊ में क्या बना दिए, व्हाइट व्हाइट एलिफेंट, एलिफेंट बना दिया ना, तो बहुत सारा पैसा उस पे खर्च हुआ है ना। तो उन सब चीज़ों में मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बस आपको लर्न कराने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस पे क्या बहुत सारा पैसा खर्च किया गया, वो किसी काम के हैं क्या, बस खड़े हैं वहाँ पर लोग पार्किंग के लिए, तो वही है आ व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, महंगा और किसी काम का नहीं, महंगा तो बहुत है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, तो उसका वही आंसर निकलता अ व्हाइट एलिफेंट कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन। समझ में आ गया आपको, यस सर समझ में आया। इसके बाद देखते हैं प्ले विथ फायर का मतलब होता है खतरों से खेलना, क्या होता है खतरा मोल लेना, या कह सकते हो खतरों से खेलना। अच्छा सर कैसे लर्न करना है, मैंने कहा प्ले विथ फायर, देखो इसमें लिख भी रखा है, प्ले मीन्स होता है खेलना, विथ मीन्स के साथ, फायर मीन्स होता है आग। अब बताओ कोई ये भाई साहब हैं और ये किससे खेल रहे हैं, आग से खेल रहे हैं, तो ये दोस्त क्या कर रहे हैं, अगर आप प्ले विथ फायर यानी आग से खेल रहे हैं, तो मतलब कहने का है आप खतरा मोल ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप खतरनाक काम करना, या कह सकते हो खतरा मोल लेना, या आग से खेलना, ठीक है। प्ले विथ फायर, टेक अ ग्रेव रिस्क, यानी कि एक गंभीर समस्या, मतलब ग्रेव रिस्क मतलब कह सकते हो खतरनाक सिचुएशन को लेना, ठीक है। चलें भैया आगे समझें, लिखा हुआ टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है वेस्ट टाइम इन यूजलेस इफर्ट, व्यर्थ का काम करना, क्या होता है इसका मतलब व्यर्थ का प्रयास करना, कह सकते हो आप क्या कह सकते हैं, व्यर्थ का प्रयास करना। अच्छा सर इसको लर्न कैसे करें बताइए जरा, लिखा टू फ्लॉग का मतलब होता है पीटना, फ्लॉग का मतलब होता है पीटना, डेड हॉर्स का मतलब मरा हुआ, मरा हुआ, हॉर्स का मतलब घोड़ा, हॉर्स का मतलब क्या होता है घोड़ा, डेड हॉर्स का मतलब होता है मरा हुआ घोड़ा। अब मान लो कोई ये देखो घोड़ा है, ये भाई है ना, ये क्या है घोड़ा है और ये मरा हुआ है, कैसा डेड हॉर्स है, और आपको क्या कर रहा है फ्लॉग कर रहा है, फ्लॉग मीन्स होता है कोड़े मारना, क्या होता है कोड़े, तो ये क्या भाई साहब, ये भाई साहब मरा हुआ डेड हॉर्स है, तो क्या इसको मारना क्या कोई अच्छी बात, व्यर्थ का प्रयास कर रहे हो, इसको मारने से कोई फायदा थोड़ी ना मिलेगा, आप क्या कर रहे हो व्यर्थ का अपना प्रयास एफर्ट लगा रहे हैं, वेस्ट, वेस्ट टाइम इन यूजलेस एफर्ट, यानी कि आपका जो एफर्ट होगा वो कैसा होगा यूजलेस होगा, व्यर्थ का प्रयास होगा, क्योंकि मरे हुए इंसान को पीटने से क्या फायदा, ठीक है भाई, बताओ यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद लिखा है कसी, जॉब का मतलब होता है फाइनेंशियली, क्या लिखा है फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब, यानी कि कह सकते हैं आर्थिक रूप से आरामदायक जॉब, क्या होता है आर्थिक रूप से आरामदायक जो जॉब होती है उसको कहते हैं कसी जॉब, क्या होता है कसी जॉब, यानी फाइनेंशियली कंफर्टेबल जॉब, आर्थिक रूप से आरामदायक जॉब को क्या कहा जाता है कसी जॉब कहा जाता है। अच्छा सर, और जिस जॉब में कसी का मतलब होता है खुशी, क्या खुशी, और जॉब का मतलब जॉब, हमें जो आर्थिक रूप से यानी कंफर्टेबल कह सकते हो, आर्थिक रूप से आरामदायक जॉब में क्या खुशी मिलती है, तो खुशी जॉब का मतलब होता है जो आर्थिक रूप से एकदम से आरामदायक जो जॉब होती है ना। इसके बाद आगे पढ़ा जाए, नेवर नेवर लैंड का मतलब होता है एन इमेजिनरी, कह सकते हो एन इमेजिनरी, यानी काल्पनिक जगत, क्या होता है इसका मतलब होता है काल्पनिक जगत, इधर मिट गया ये, काल्पनिक, इधर लिखो काल्पनिक जगत, इधर क्या लिखा था काल्पनिक जगत, ठीक है। तो समझ गए एन इमेजिनरी, इमेजिनरी या कह सकते ओटोमियन प्लेस है ना, क्या ओटोपियन का मतलब भी क्या होता है, ओटोपियन का मतलब भी दोस्तों होता है आपका काल्पनिक, ठीक है। तो ये होता है काल्पनिक जगत, क्या होता है काल्पनिक जगत। आप देखते हैं नेवर का मतलब दोस्तों क्या होता है, आप कहोगे सर नेवर का मतलब होता है नहीं, क्या होता है नहीं, फिर नेवर नहीं, है ना नहीं, है ना। लैंड का मतलब होता है जमीन, लैंड का मतलब क्या होता है आप कहोगे सर जमीन, लैंड मीन्स क्या होता है दोस्तों आप कहोगे सर जमीन। अच्छा, मान लो कोई आपको सपना देख रहे हो या कोई काल्पनिक दुनिया में आप खोए हुए है ना, तो फिर आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने पूछा किसी ने पूछ दिया कहाँ हो, मतलब मान लो आप कोई सपना देख रहे हैं, किसी ने पूछ दिया कहाँ हो, तो आप कहोगे नेवर नेवर लैंड, भैया मैं जमीन पर नहीं हूँ, मतलब कहाँ पर हूँ, काल्पनिक दुनिया में काल्पनिक जगत में हूँ,
मतलब मैं जमीन पर नहीं हूँ, है ना। जैसे ये भाई साहब कहाँ पर इस समय है, मान लो कोई एक काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं, तो फिर ये क्या कहेंगे, नेवर नेवर लैंड। समझ में आ गया, चले आगे। इसके बाद देखते हैं रिवीजन। मेक हेडवे का मतलब क्या बताया मैंने, मेक हेडवे का मतलब बताया था, मेक मीन्स बनाना, हेडवे का मतलब होता है हेड। अगर आप किसी कंपनी का हेड बना दोगे तो वो कंपनी क्या करेगी, प्रगति करेगी, ठीक है। तो मेक हेडवे का मतलब होता है किसी चीज का प्रगति करना, ठीक है। इसके बाद लिखा अ व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है महंगा लेकिन किसी काम का नहीं। अ व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, महंगा होना लेकिन किसी काम का नहीं। महंगा, महंगा लेकिन, महंगा लेकिन किसी काम का ना होना, महंगा लेकिन किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्ले विथ फायर का मतलब होता है खतरनाक काम करना, या कैसे आग से खेलना, है ना। खतरनाक काम करना कह लो, आग से खेलना। प्ले विथ फायर, प्ले मीन्स खेलना, विथ फायर मतलब खतरनाक काम करना, खतरनाक काम करना या आग से खेलना, ठीक है। इसको इसमें लिखा भी है प्ले विथ फायर। इसके बाद देखते हैं टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। आप अगर किसी डेड हॉर्स को मारोगे तो व्यर्थ का प्रयास करना, क्या होता है, व्यर्थ का प्रयास करना, व्यर्थ का प्रयास करना, ठीक है। कह सकते हैं यूजलेस एफर्ट, क्या होता है आपका यूजलेस एफर्ट, क्या होता है, उसी को कहा जाता है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। कसी जॉब का मतलब होता है जो फाइनेंशियली रूप से कैसी हो, कंफर्टेबल हो, यानी कि आर्थिक रूप से आरामदायक जॉब, आर्थिक रूप से आरामदायक जॉब, आरामदायक जॉब, है ना भाई। तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपकी कसी जॉब होती है। नेवर नेवर लैंड का मतलब होता है काल्पनिक जगत, इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी सीन्स कह लो, उटोपियन प्लेस कह लो, ये सब क्या होते हैं, काल्पनिक जगत होता है। क्या, काल्पनिक, काल्पनिक जगत भाई, ठीक है। तो ये आपको सारे के सारे वर्ड आपको पता होने चाहिए, और सारे के सारे आपके एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, ठीक भैया। चले आगे, लिखा है अंडर द रोज का मतलब होता है सेक्रेटली यानी गुप्त। अंडर द रोज का मतलब क्या होता है, गुप्त होता है। अच्छा समझने की बात करते हैं, अंडर का मतलब वो लिखा है नीचे, अंडर का मतलब क्या होता है, नीचे। द रोज का मतलब होता है गुलाब, रोज का मतलब क्या होता है, फूल होता है, या कह सकते हो गुलाब। अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई लड़का जब किसी लड़की को क्या देता है, रोज देता है ना, ये देता है। जब रोज देता है तो क्या करता है, उसके नीचे लव लेटर रख देता है, क्या, लव लेटर यहाँ पर मान लो रख दिया अंडर, है ना, अंदर इसके नीचे। तो वो क्या करता है, एकदम गुप्त तरीके से रखता है, क्या करता है, गुप्त तरीके से रखता है। तो अंडर द रोज का मतलब क्या होता है, वो रोज के अंदर क्या रखता है, एकदम गुप्त रूप से क्या, लव लेटर को रखता है। तो अंडर रोज का मतलब ही निकलता है सीक्रेटली, यानी कि कह सकते हो गुप्त। इसके बाद लिखा हिट द स्नैक का मतलब होता है इनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल, समस्याओं का सामना करना, क्या होता है, समस्याओं का सामना करना यानी बाधाओं का सामना करना, कह सकते हो। अच्छा सर याद आप कराइए, हिट क्या मीन्स होता है, मारना, इट मीन्स होता है मारना। द स्नैक, स्नैक का मतलब होता है, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, बाधा डालना, क्या होता है, बाधा डालना। ऑब्स्टेकल हो गया, हिंड्रेंस हो गया, बैरिकेड हो गया, बैरियर हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड आपके किसके हैं, आप कहोगे सर बाधा डालना, तो वही मैंने आपको पढ़ा था स्नैक। तो शेष नांग, है ना, क्या, शेष नांग ऐसे पढ़ाया था मैंने। शेष नांग अगर रास्ते में मिल जाता तो क्या आपके लिए बाधा हो जाती है, तो वही निकल के आया स्नैक। हिट मीन्स मारना, स्नैक मीन्स होता है बाधा डालना, ठीक है। तो हिट मीन्स मारना, एस का मतलब शेष नाग। आपने क्या किया, शेष नाग को मारा, क्या, किसी ने क्या किया, शेष नाग को, मान लो शेष नाग महाराज थे, उनको क्या किसी ने मार दिया। अब जब शेष नाग महाराज को आप मार दोगे तो आपके लिए क्या समस्या पैदा हो जाएगी, ठीक है। फिर वो बदला लेगा, समस्या पैदा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अच्छा तो वही है भैया, समस्या का सामना करना, और स्नैक का मतलब होता है बाधा, ठीक है। तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इनकाउंटर, इनकाउंटर का मतलब होता है दोस्तों सामना करना, क्या होता है, प्रॉब्लम्स यानी किसी परेशानी का सामना करना, अथवा ऑब्स्टेकल यानी किसी का बाधा, मतलब किसी की बाधा होना, ठीक है। चले आगे, इसके लिखा है स्टेप समवन इन द बैक। स्टेप का मतलब होता है छुरा, स्टेप मीन्स क्या होता है दोस्तों, छुरा। स्टेप मीन्स होता है छुरा, समवन मीन्स होता है किसी के, है ना, समवन मीन्स क्या होता है, किसी के। द बैक यानी बैक का मतलब होता है पीठ, बैक का मतलब क्या होता है, मान लो बैक साइड। अब देखा होगा आपने एक सीन कटप्पा और बाहुबली वाला, ये वाला कटप्पा और बाहुबली का देखा था। इसने क्या किया था, इसने क्या किया था, इसके बैक से क्या कर दिया था, छुरा घोप दिया था, ये देखो घोप रहा है ना,
ये घोप रहा है। तो इसने क्या किया था, इसको बिट्रे कर दिया था, यानी धोखा दिया था। क्या किया था, धोखा देना। लेकिन उसकी कहानी कुछ अलग थी, ठीक है। तो ये याद कर लेते हैं यहाँ से। इस टाइप का मतलब क्या होता है, छुरा सम्मन इन द बैक। अगर आप क्या करते हो, किसी के मतलब पीछे से क्या छुरा घोप देते हो, तो उसके साथ क्या करोगे, धोखा ही करोगे। तो इसका जो आंसर निकल रहा है बिट्रे सम्मन। बिट्रे का मतलब भी क्या होता है, धोखा देना होता है। मैंने आपको सिखा रखा है वर्ड पावर में बैटरी। जब किसी का मतलब मोबाइल की बैटरी लो हो जाता है ना, बैटरी से मतलब मैंने बैटरी से बता रखा था, ठीक है। तो वो क्या करता है, धोखा ही देता है, ठीक है। इसके बाद लिखा है कप ऑफ टी। और आप सभी को अच्छी तरह पता है कि जैसे मान लो कोई रिलेशंस में कोई मेहमान वगैरह आ गया ना, और उनको क्या दे दिया आपने, टी का कप, मतलब कप का कप दे दिया, किसका, टी का। आपने टी का कप दे दिया, तो भैया क्या वो एकदम से वो उस चीज को पसंद कर लेते हैं। क्या करते हैं, पसंद करते हैं। और सभी को पता है कि पसंद की चीज होती है क्या, टी। कप ऑफ टी क्या होता है, अगर आपको कोई भी टी का कप दे दे तो आपको क्या हो जाएगी, एकदम पसंद हो जाएगी। तो वही लिखा समथिंग दैट प्लीज वन, यानी कह सकते हो पसंद की चीज, ठीक है भाई। चले आगे। इसके बाद देखा जाए आई वॉश का मतलब होता है ए डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना। तो आई वॉश आपने नहीं देखा होगा कि भैया ये आई वॉश कर गया, मेरी तो आंखों को ही धो गया। क्या, आंखों को ही धो गया। तो आई वॉश का मतलब होता है डिसेप्शन का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है दोस्तों, धोखा देना। बहुत ही इजी था। चलो देखते हैं थोड़ा रिवीजन। रिवीजन देख लो भाई फटाफट, देखो बताओ और क्या हो सकता है इसमें। बताओ। जैसे लिखा अंडर द रोज का मतलब मैंने आपको बताया सीक्रेटली। इंग्लिश में क्या होता है, सीक्रेटली। हिंदी में बात करें तो इसका मतलब निकलता है गुप्त। क्या निकलता है, गुप्त, ठीक है। अगर बात करें हिट द स्नैक का मतलब होता है क्या, आप कह सकते हो सर इनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम। क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इनकाउंटर्ड अ प्रॉब्लम, यानी किसी चीज का बाधा, मतलब किसी बाधाओं समस्या का सामना करना या किसी बाधाओं का सामना करना, उसको कहते हैं हिट अ स्नैक। क्या बोलते हैं उसको, हिट अ स्नैक, ठीक है भाई। हिट अ स्नैक का मतलब क्या होता है, एनकाउंटर यानी समस्या का सामना करना, समस्याओं, समस्याओं का सामना करना। अगर बात करें स्टेप समवन, क्या स्टेप समवन इन द बैक का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना, ठीक है। स्टेप मीन छुरा, समवन मैंने किसी के इन द बैक, आप किसी के बैक में छुरा घोप देंगे ना तो वो क्या करेंगे, धोखा करेंगे। कप ऑफ टी आपको कहता है पसंद की चीज। क्या होता है, पसंद की चीज, पसंद की चीज। आई वॉश का मतलब तो आपको पता ही है, धोखा देना। नहीं कहते वो मेरा आई वॉश कर गया, मतलब धोखा देना, ठीक है भाई। इसके बाद देखो लिखा गेट द हैंग ऑफ। गेट द हैंग ऑफ का मतलब होता है सीखना। क्या होता है, लर्न हाउ टू यूज का मतलब होता है सीखना। सीखना नहीं, सीखना होता है, सीखना, ठीक है। आप कहोगे अच्छा गेट का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर मिलना। हैंग का मतलब हैंग, ऑफ का मतलब ऑफ। आपको अच्छी तरह पता है, जैसे मान लो कोई फोन है, ठीक है, कोई फोन है और ये कैसा हैंग कर रहा है, कैसा कर रहा है दोस्तों, हैंग कर रहा है, और आपको वो मिला। तो जब कोई फोन हैंग कर रहा होता है तो फिर हम उसको मतलब संभालते हैं या उसको कहीं दिखाते हैं, तो उससे हम सीखते हैं कि भाई कैसे क्या होता है ना। उसको वो खोलता है इलेक्ट्रीशियन, तो वो क्या करता है, तो उससे क्या करता है, लर्न हाउ टू यूज, यानी कि सीखना। क्या होता है, सीखना। जब हमारा फोन हैंग करता है तभी हम सीख पाते हैं कोई चीज कैसे क्या होता है। गेट अ गोल्ड स्टार का मतलब होता है अर्जित करना, उपहार अर्जित करना। क्या होता है, इनाम कह सकते हो, उपहार कह सकते हो, अर्जित करना होता है। आपको पता है जैसे मान लो कोई एमएलएम कंपनियां कंपनी चल रही हैं, एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कंपनीज चल रही हैं, ये क्या करती हैं, गोल्ड स्टार सिल्वर स्टार है ना, आपको ये कंपनीज वगैरह में देखने को या सुनने को मिला होगा। तो ये क्या करती हैं, जो गोल्ड स्टार बन जाता है, क्या बन जाता है, गोल्ड स्टार, तो उसको वो क्या पा लेता है, इनाम पा लेता है। गेट मीन्स पाना यानी मिलना, गोल्ड स्टार वही क्या कर देता है, इनाम पा लेता है। तो लिखा है टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, मतलब वो रिस्पेक्ट होता है, कह सकते हो एक रिस्पेक्ट होता है, उसी को कहा जाता है अ गेट अ गोल्ड स्टार, ठीक है। इसके बाद ठीक है, तो भैया आपने देखा ईडीएम का सेकंड पार्ट,
और मस्त तरीके से आप सीख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपको एकदम उड़ा दिया जा रहा हो या कोई मतलब पप्पू वाली बात बताई जा रही हो, तो एकदम से फैक्ट के साथ आपको सारी की सारी चीज़ें सीखने की मिल रही हैं। और मस्त तरीके से वैसे आप एन्जॉय करिए और कोर्स को भी एकदम मस्त तरीके से आपको पता है ग्रामर फुल हो चुका है, उसमें प्रैक्टिस भी मैंने करा रखी है, ठीक है। कोई चीज़ अगर अभी मैं उस पे मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तो सारी के सारे आपके कन्फ्यूज़न दूर हो जाएँगे। आपको अच्छी तरह पता और अब आप अपने उससे पूछना मतलब अंदर से आवाज़ निकलती है जो उससे पूछना कि क्या मुझे याद हो रहा है? क्या मैंने पहले भी ऐसे ही पढ़ा था? ठीक है? तो वो चीज़ हमेशा डिफरेंट करना चाहिए। ये देखो मैं अपने आप को कोई अच्छा टीचर या कोई ब्रिलियंट नहीं समझता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं आपको लर्न करा सकता हूँ, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, आज के लिए इतना ही।